डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। किसकी? पावर डायोड। तो पावर डायोड क्या है कि एसी के लिए और डीसी के लिए, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? हम एसी की बात कर रहे हैं। किसकी? एसी की। तो जो आपका रिवर्स रिकवरी करंट होता है वो होता क्या है कि अगर आपका कोई फॉरवर्ड बायस में डायोड है, किसमें? आपका फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा? आपका पी किससे जुड़ा होगा? आपका पॉजिटिव से, और एन किससे जुड़ा होगा? निगेटिव से। अब जब यहाँ से अगर करंट को हटा लोगे, फॉरवर्ड वाइस करंट को हटा लोगे, तो उसके बाद कुछ समय तक इसमें क्या होगी? करंट फ्लो होगी। कौन सी? रिवर्स डायरेक्शन में। इसके रिवर्स डायरेक्शन में उसी करंट को क्या कहोगे आप? रिवर्स रिकवरी करंट। क्या कहोगे? रिवर्स रिकवरी करंट। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा? फॉरवर्ड, साथ साथ नोट्स बनाइए। फॉरवर्ड बायस को हटाने पर या कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने पर फॉरवर्ड करंट क्या हो जाएगी? आपकी जो जीरो हो जाएगी। फॉरवर्ड करंट का मान जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अगर जब यहाँ से बैटरी हटा दोगे तो ये करंट कोई फ्लो होगी? नहीं होगी ना। मगर क्या होगा? एक विपरीत करंट फ्लो होगी। कौन सी? रिवर्स करंट। तो हटाने के बाद डायोड में कुछ समय के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होती है और यह किसके कारण फ्लो हो रही है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोर्ड चार्ज इन द डिप्लेशन रीजन एंड द कंडक्शन लेयर। है ना? किसमें? डिप्लेशन परत में आपकी आवेश जो इसमें आपकी जो ये डिप्लेशन लेयर है, ये इसमें कुछ चार्ज स्टोर हो गया, तो उसके कारण क्या होगी? कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोर चार्ज इन द डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन में। तो जो इसमें होगा, है ना, तो इस करंट को जो अब करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को रिवर्स रिकवरी करंट कहते हैं। रिवर्स रिकवरी करंट कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आपकी IR से प्रदर्शित करते हैं। और जितने समय के लिए ये फ्लो हो रही है, उस समय को क्या कहेंगे आप? रिवर्स रिकवरी टाइम। और यह करंट IR रिवर्स रिकवरी करंट जितने समय के लिए फ्लो होती है, उसे रिवर्स रिकवरी टाइम या समय कहते हैं। ठीक है, अब ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से समझिए। देखिए, ये इतना साफ कर दें। ग्राफ से क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ग्राफ से ध्यान से देखते रहना। फॉरवर्ड बायस में क्या था? फॉरवर्ड बायस में ग्राफ कैसा बनता था आपका? लीनियर।
धीरे 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 क्या होगा, ये लीनियर, ठीक है, कैसा होगा, लीनियर। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करोगे, ये साइकिल, तो यहाँ से 0 पाई और 2 पाई। अब पाई तक तो क्या है फॉरवर्ड बायस है। अब जैसे पाई टू 0 जाएंगे, तो पाई टू 0 जाएंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ये क्या होगा, ये पहले कांस्टेंट हो जाएगा, फिर क्या करेगा आपका, ये धीरे धीरे 0 होने लगेगा, क्या होगा, 0। अब 0 के बाद क्या होगा, क्या आपके पाई टू 2 पाई तक चलेंगे, तो पाई तक 2 पाई तक चलने के बाद क्या होगा, ये कहाँ तक जाएगा, आपका रिवर्स रिकवरी टाइम, यानी कि यहाँ तक फिल होगा उसका मैक्सिमम, कितना भी करंट आपका मैक्सिमम हो सकता है, तो यहाँ तक ये फिल होगा उसके मैक्सिमम। और फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, ये शार्पली क्या होगा, 0 की पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, 0 पर, ये 0 के बराबर, ठीक है। तो 0 के जब जैसे ही बराबर जाएगा, तो ये वाला जो समय रहेगा, ये जो समय रहेगा, इस समय का 0.25 IRR रहेगा, रिवर्स रिकवरी टाइम। और ये कितना रहेगा इसका मैक्सिमम IR, रिवर्स रिकवरी करंट। अब जब रिवर्स रिकवरी करंट ये होगा, और जितना इसे फ्लो होने में जितना समय लगा है, वो क्या कहलाएगा, इसका रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसे आप किससे प्रदर्शित करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम। अब जब यहाँ से देखो, पहले क्या हुआ, ये आपका फ्लो हुआ है ना, फ्लो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आपका डिक्रीज हुआ। तो ये जो फ्लो हुआ है, इसे आप प्रदर्शित करते हो TA से, ये क्या कहलाएगा आपका फॉरवर्ड TA क्या कहलाएगा आपका फॉरवर्ड करंट। कब का, जब 0 टू आप 0 से मैक्सिमम तक जा रहा है, 0 को क्रॉस करने के बाद मैक्सिमम जा रहा है। इसे साफ करते हैं, फिर देखते हैं। जो आपका रिवर्स रिकवरी टाइम है, वो 2 कंपोनेंट का, एक है TA और एक TB। जो TA है आपका, TA क्या है, वह समय है जब आपका रिवर्स रिकवरी टाइम 0 को क्रॉस कर मैक्सिमम तक पहुंचता है। 0 टू 0 को क्रॉस करने के बाद मैक्सिमम, यानी कि IR मैक्सिमम तक पहुंचता है, IRR तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। और TB क्या होगा आपका, TB क्या होगा आपका, कि मैक्सिमम टू 0 to 5% IR के करंट के, 0 to IR रिवर्स रिकवरी टाइम मैक्सिमम से 0.25 IRR तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो जो आपका TRR क्या होगा, TA प्लस TB। तो इसमें जो पहुंचने में जो समय लगेगा, वही क्या कहलाएगा आपका रिवर्स रिकवरी टाइम। अब एक की पॉइंट करके लिखिए, की पॉइंट क्या होगा, जो आपका इसका रेशियो होगा, इसका TB अपॉन TA का रेशियो जो होगा, वो किसके बराबर होगा, S के बराबर। और S क्या है आपका, सॉफ्टनेस फैक्टर क्या है, सॉफ्टनेस फैक्टर। यही डिसाइड करता है कि इसकी जो आपका डायोड है, उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, अब TA और अपॉन TB, ये TB अपॉन TA, अब ये मान क्या हो जाए, बराबर 1 के हो जाए, यानी कि TA और TB क्या हो जाए, 1 हो जाए, या सॉफ्टनेस फैक्टर कितना हो जाए, बराबर 1 के।
तो बराबर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो करेगा, ये इतना जो समय ज़्यादा लग रहा है ये क्या होगा, फास्ट रिकवर कराएगा। तो इसीलिए अगर सॉफ्टनेस फैक्टर का मान 1 है तो ये क्या कहलाएगा आपका, फास्ट रिकवरी डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, या इसे दूसरा नाम भी देते हैं। दूसरा नाम और क्या होता है इसका, दूसरा होता है स्नैपी डायोड। क्या होता है, स्नैपी डायोड, स्नैपी रिकवर डायोड, है ना, रिकवर डायोड, स्नैपी रिकवरी डायोड। ठीक है। अब जब ये है, अब मान लीजिए इसका मान, इसका सॉफ्टनेस फैक्टर का मान 1 से कम है। 1 से सॉफ्टनेस फैक्टर का मान क्या है आपका, 1 से कम है। तो आपका 1 से कम है तब क्या होगा कि लो ऑक्सीलेटरी होगा, यानी कि क्या होगा, इसका प्रोसेस लो होगा, यानी कि एक एस का मान 1 से कम आएगा। कब आएगा कि आपका टीए ज़्यादा हो जाए। जब टीए ज़्यादा होगा तो 1 से क्या आएगा, कम आएगा। तो जब 1 से कम आएगा तो एक टीए क्या हो गया, ये कम हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ शिफ्ट होने में और ये टी भी बढ़ जाएगा। तो टी भी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं गलती हो रहा है कि इसका मान क्या हो रहा है, टी ए का ज़्यादा, तो ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचने के बाद टी बी क्या हो जाएगा, इतना टाइम बचेगा, और इतना बचने के बाद क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टनेस फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 1 से कम आएगा। तो जब 1 से कम आएगा तब क्या होगा, ये होगा लो ऑक्सीलेटरी, है ना, बोलो यही होगा ना, रिकवरी डायोड। ठीक है, या प्रोसेस कहेंगे, कैसी कहलाएगी, ठीक है। और जब इससे क्या हो जाए कि 1 से ज़्यादा हो जाए तब क्या कहलाएगी आपकी, हाई ऑक्सीलेटरी रिकवरी प्रोसेस। इसे डायोड नहीं, क्या होगी आपकी, प्रोसेस। ठीक है। तो इसी के आधार पर हमका पता लगेगा कि फास्ट रिकवरी डायोड है ये कैसा डायोड है। आई होप आपको समझ पाया होगा इतना। अगले लेक्चर में हम देखते हैं इसका जो आपका पावर डायोड है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।